नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कलम की गूंज से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी का पेपर लीक हुआ था और उसका दोबारा पेपर होने वाला है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात आप सबको पता है कि इस पेपर की पूरी जिम्मेदारी हमारी वायुसेना ले रही है। हमारे देश का तंत्र पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र सर जी हैं और शिव सर जी हैं जो इस पर अपनी राय रखेंगे। तो धर्मेंद्र सर, आप हमें बताइए कि हमारे देश का तंत्र क्या पूरी तरह से फेल हो चुका है जो एक पेपर को कराने के लिए हमारी सेना का आह्वान किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा तंत्र कहीं से फेल नहीं हो गया है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। हमारे समाज में, हमारे बच्चों में, हमारे अभ्यर्थियों में कुछ घबराहट है कि हर बार ऐसा होता रहेगा तो आगे कैसा होएगा। तो बच्चों के मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के लिए सेना को लगाया गया। आने वाले समय में इस बार ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद सरकार फिर इस पे विचार करेगी और इस पेपर को परीक्षा केंद्र तक लाने के लिए उसकी वही व्यवस्था तैयार करेगी जैसा सेना बने, तो आगे से पेपर लीक की समस्या शायद ना हो। शिव सर जी, आपसे एक क्वेश्चन कि बच्चे इसको कितना मानसिक प्रताड़ना से फील करेंगे कि अगर सेना उनके केंद्र में खड़ी रहती है, चारों तरफ सेना रहती है, तो उन पर कितना मानसिक दबाव बढ़ेगा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें नहीं लगता है कि बच्चों को इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि भारतीय जो है सेना उनके एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, बल्कि हमें लगता है बच्चे और उत्साह के साथ में इस पेपर को देंगे और एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमें अपनी सेना पर बहुत गर्व होता है। बच्चे भी कॉन्फिडेंस के साथ में इस पेपर को देंगे कि सेना उनके पेपर को करवा रही है। हालांकि जैसा वहाँ पे सेंटर का माहौल है तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि वहाँ सेना बच्चों के इर्द गिर्द रहेगी। सेंटर का माहौल जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वैसा ही रहेगा। बस सेना का काम है कि उसको पेपर बनने से लेकर के और पेपर सेंटर तक पहुंचाने का काम सेना का है। वो सेना बखूबी अपना करेगी और इसमें बच्चों को कहीं से भी कोई मानसिक प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। धर्मेंद्र, सरकार पर नाकामयाबी का दोष है कि भारतीय हमारी जो सेना है वो एक पेपर करवा रही है, तो क्या ये डाक विभाग या पुलिस या आईबी ये पूरा तंत्र फेल हो गया कि एक पेपर लीक नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये देश क्या बचाएंगे? आप इसके बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बार बार पेपर लीक हो रहा है, सरकार इसको नहीं रोक पा रही है। तो जाहिर सी बात है विपक्ष तो काम ही है सरकार पे दोषारोपण करना, लेकिन सच में जनता के मन में भी बहुत अविश्वास उत्पन्न हो गया है। इसी कारण सेना को लगाया गया है कि उस विश्वास को दोबारा वापस लाया जाए। लेकिन ये बार बार तो नहीं किया जा सकता, सेना हर बार तो ये काम नहीं कर सकती और सेना का ये काम भी नहीं है। सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे की प्रक्रियाओं को कैसे करना है, कैसे बच्चों को सुरक्षित माहौल दिया जाए कि पेपर लीक ना हो और उनकी परीक्षाएं समय से। माफी चाहूंगा सर, बीच में टोक रहा हूँ। आपने कहा कि विपक्ष का काम ही है दोषारोपण करना। सर, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि विपक्ष का काम है दोषारोपण करना। विपक्ष उस चीज को सही कह रहा है। मैं तो सरकार को कहना चाहूंगा, सरकार क्यों नहीं मानती है कि पेपर लीक हुआ है और उसकी नाकामी रही है? नहीं, सरकार मानती है कि पेपर लीक हुआ है और ये विपक्ष के समय में भी पेपर लीक हो रहे थे और यहाँ तो आपको पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर रुक गया। विपक्ष जब उनकी सरकारें थी तो पेपर लीक होके पेपर हो गए, नौकरियां मिल गई लोगों को, तो ऐसा कोई दूसरे को कह नहीं सकता। सर इसी बदलाव के लिए तो हम इस सरकार को लाए थे। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम उस व्यवस्था से बहुत प्रताड़ित हो गए थे, तभी हम नई सरकार को चुन के लाए हैं। लेकिन सिस्टम वही है, उस सिस्टम को बदलने के लिए 20 से 25 साल का समय चाहिए होता है। हाँ, सिस्टम को बदला नहीं जा सकता है, सिस्टम में अपनी जो व्यवस्था है उसको लागू किया जा सकता है और आगे ऐसा होएगा और आगे परीक्षा सही से कराई जाएगी। जो पेपर है ये इस बार तो वायुसेना करा दे रही है, तो शिव सर आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो पेपर हो रहा है वायुसेना के अंडर में, तो इससे पहले भी पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे देश का छात्र परेशान है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, 24 घंटे छात्र मेहनत करता है, घर से दूर रहता है, अपने प्रदेश से दूर रहता है, अपने घर बार को छोड़ के रात दिन एक करता है। यहाँ जो है शिक्षा माफिया जो है इसमें बैठे हैं करप्शन खोर जो पेपर लीक कर रहे हैं और इसका समाधान परमानेंट नहीं हो रहा, तो क्या ये परमानेंट हो जाएगा या मरहम का ही काम करके रहेगा? सर, आपकी दो बातें। पहली बात तो सरकार परीक्षार्थियों के लिए कहीं से भी ये नहीं सोचती है
कि परीक्षार्थियों को कहीं से भी आराम हो। शिक्षा माफिया जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। सरकार खुद हमारे परीक्षार्थियों की परेशानी बढ़ाने के लिए प्लान करती है और बाकायदा उस पर काम कर रही है। आपने देखा होगा 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जो है परीक्षार्थियों के पेपर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं सर? क्यों जहां का छात्र है उस डिस्ट्रिक्ट में वैसी व्यवस्था नहीं हो सकती है, जबकि पेपर तो लगभग हर ही डिस्ट्रिक्ट में करवाया जाता है। लेकिन एक बच्चे को पता चलता है कि 600, 700, 800 किलोमीटर दूर जाके पेपर देना होता है। और आप ये देखिए कि सर इतनी दूर जाने के बाद बच्चे को देखा होगा जैसे कि हमारे यहाँ हमारी बच्चियों से, महिलाओं से, माता बहनों से उनके मंगलसूत्र तक उतरवा लिए गए, कलावा कटवा दिया गया। सर सरकार एक हमारे बच्चे का फोन, जो आज की डेट में सबसे जरूरी है, फोन तक रखने की व्यवस्था नहीं कर पाई है। 1200, 1500 फॉर्म की फीस लेने के बाद में अब जिस बच्चे के साथ कोई नहीं है सर, एक ही है बच्चा और वो पेपर देने के लिए गया है, तो क्या करेगा? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? लेकिन उसके लिए सेंटर अपने तरीके से पैसे वसूल करते हैं। तो सरकार तो सर परीक्षार्थियों के बारे में हमारी समझ में कुछ अच्छा नहीं सोचती, बस उसको एक परेशानी खड़ी करती ही। स्टूडेंट यदि उस परेशानी को किसी तरीके से पार करके पार हो गया तो बस उसमें सरकार की वाहवाही है, वरना सरकार कहीं से कुछ नहीं सोचती है कि परीक्षार्थी अच्छे से परीक्षा दें, उनको कोई सुविधा ना हो, ऐसा कुछ सरकार नहीं सोचती। सरकार हमेशा परेशानी एक नहीं खड़ी करती है। दोस्तों आप लोगों ने सुना कि हम लोग चुनते हैं सरकार जो हमारे लिए काम करे, हमारे जो है पीड़ित वर्ग के लिए काम करे। सारे विद्यार्थियों में बड़ा आक्रोश है भारत में, वो अपने रात दिन एक करके तैयारी करते हैं और ये ऐसी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने अपनी राय रखी है, आप लोग कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।